दोस्त, सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ गोल्ड के बारे में। मेरा जो फेसबुक आईडी है उस पर मैंने एक ग्रुप बनाया हूँ, जिसका कोई गोल नहीं, उसका कोई मोल नहीं। शायद इस चीज़ को आप मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति की सफलता का राज इसी पे डिपेंड करता है। दोस्त, अगर आप जीवन में गोल नहीं बनाते हैं तो आपके जीवन में कोई मोल नहीं रहता। ठीक उसी तरह से कि एक कुत्ता जब सड़क पर निकलता है और गाड़ियाँ आती जाती रहती है तो कभी कुत्ता गाड़ियों की आवाज़ सुनकर इधर भागता, कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं, और इस तरह किसी न किसी गाड़ी के वह चपेट में आ जाता। ठीक उसी तरह से एक आम आदमी के जीवन में भी होता है। कुत्ते के पास कोई गोल नहीं होता, इसीलिए वो उसकी मौत हो जाती है, उसकी एक्सीडेंट होती है, अंततः वह दुनिया को सुधार जाता है। उस तरह से जीवन में होता है दोस्त। मान ले दोस्त कि अगर आपको मुंबई जानी है और ट्रेन काउंटर पर जाकर के आप ये बोलें कि भैया एक टिकट दे दो मुझे, तो वो आपसे सवाल करेगा कि कहाँ की चाहिए। सबसे पहला सवाल करेगा और आप बता दो भैया, बताओ कि भैया कि मुझे कहीं का भी दे दो, तो वो आप पे हंस भी सकता है और आप पे कमेंट भी कर सकता है, क्योंकि आपने सवाल ही ऐसा किया। और वहीं अगर आप कहते हैं कि मुझे टिकट मुंबई की चाहिए, तो आसानी से मुंबई की टिकट देती है और मुंबई आप जा सकते हैं। और अगर आप टिकट नहीं लेते हैं मुंबई की, तो आप कहीं की भी टिकट नहीं लेते हैं तो आप कहीं नहीं जा सकते हैं। तो जीवन में एक लक्ष्य बहुत होना जरूरी है दोस्त। और लक्ष्य के साथ साथ एक दूसरी बड़ी जो बातें हैं वो है मोटिवेशन की। आपको दोस्त एक प्रेरणा मिलनी चाहिए, एक शक्ति मिलनी चाहिए, एक एनर्जी मिलनी चाहिए, जिससे आप सदा आगे बढ़ते रहें। और वो एनर्जी मिलता है आपके लक्ष्य से। आपके जीवन में अगर लक्ष्य रहते हैं, वहाँ से एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी को वो एनर्जी आपको लक्ष्य से ही मिलते हैं। और इसके लिए आपको कई तरह के पुस्तकें पढ़ने पड़ेंगी, मोटिवेशनल वीडियो सुननी पड़ेगी। सुबह में एक विचार करना पड़ेगा कि हम सफल इंसान हैं, हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, हम जीवन में कुछ कर सकते हैं। और अपने लक्ष्य को हमेशा अगर याद करते हैं और एक मेहनत करते हैं, एक परिश्रम करते हैं, तो आप निरंतर आगे जीतता जाएंगे। बहुत से लोग हैं जीवन में आज अपनी समय को गुजार दिए दोस्त। जैसे हमारे पूर्वजों ने जो एक निश्चित लक्ष्य लेकर काम नहीं किया, आज उनके खामियाजा जो है हम लोग को गुजरना पड़ रहा है। दोस्त, हम लोग एक नवयुवक पीढ़ी हैं, हमें अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाकर काम करना चाहिए। हम लक्ष्य बनाकर काम करें और उस लक्ष्य को पूरा करें, ताकि जो हमारे पिताजी, दादाजी और पूर्वज जो नहीं कर पाया वो मैं करके दिखाएं, और हमारा नाम जो हो वो इतिहास के पन्ने में लिखा जाए। दोस्त, आज इस गोल की वजह से ही आइंस्टीन जो है आइंस्टीन बना, न्यूटन जो है न्यूटन बना। कई लोगों को गधा, बदमाश, लुटेरे, कई लोगों को, सफल व्यक्तियों को बोला गया दोस्त। जब एडिसन ने बल्ब का आविष्कार शुरू किया था, तो उस समय एडिसन को भी बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ा। वो कहता था कि मैं इस संसार में दूसरा सूरज बनाऊंगा, तो लोग हंसते थे। और सुबह जब उठते थे, वो चलते थे, तो रास्ते में पैर ऊपर करके कहता था, नमस्कार दूसरा सूरज बनाने वाले। और उनके बातों को ध्यान न देकर के वो अपने लक्ष्य पे काम करते थे। ऐसे हजारों बार उन्होंने असफल प्रयास किया और सफलता नहीं मिली, लेकिन हजारों प्रयासों के बाद एक बार सफलता मिली। और जब सफल हुआ वह एडिसन,
तो मीडिया वाले ने उससे पूछा कि दोस्त, आप इतनी बार असफल हुए और बहुत लंबे संघर्षों के बाद, हजारों बार असफलता के बाद आपको सफलता मिली, इस सफलता के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो बोला, एक ही चीज़, मैं 1000 बार सफल नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन हर असफलता से मुझे तो एक तरीका ज़रूर मिला कि 1000 असफलता से ये तरीका मिला कि इतने 1000 जो असफल प्रयास रहे हैं उससे तो बल्ब नहीं बनाया जा सकते, लेकिन एक प्रयास जो हमारा 1001वां रहा वो सफल हुआ, यानी 1000 प्रयास वो बेकार नहीं है। तो दोस्त, जीवन में इसी तरह से है, आप जीवन में कुछ भी करना चाहें तो संघर्ष तो आई, और अगर आपका सपना मजबूत होगा तो आप कर सकते हैं। और प्रेरणा के लिए जैसा बताया दोस्त, सुबह सुबह मोटिवेटेड वीडियो, मोटिवेशन की पुस्तकें ज़रूर पढ़ें। जैसे कि एक पुस्तक का मैं आपको रिक्वायरमेंट करूँगा, द मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग, बड़ी सोच के बड़ा जादू, जीवन एक खोज, जो हमारे टीसी छाबड़ा जी का लिखा हुआ है, आरसीएम बिजनेस के मैनेजमेंट है, वो डायरेक्टर हैं। ऐसी पुस्तकें, बहुत सारे पुस्तक है दोस्त, इसे आप पढ़ें और अपने जीवन में लाभ उठाएं और अपनी सफलता को प्राप्त करें। इसी के साथ आज के विचार में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय आर सी।